दोस्तों आज मैं एक हॉरर सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। इस सीरीज में 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड में आपको एक नई कहानी नए रहस्य के साथ देखने को मिलेगी। और आज मैं इसके पहले एपिसोड लॉट 36 की कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक पुराना स्टोरेज रूम अपने अंदर कुछ ऐसा खौफनाक राज छुपाए बैठा है जिसे जानने वाला शायद ही जिंदा बचे। तो आइए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बूढ़े इंसान से जो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद वो टेबल पे मीट काटने लगता है। यही टेबल पर हम देखते हैं कि इसके पास किसी स्टोरेज रूम की चाबी है जिसका नंबर है 36। मीट काटने के दौरान अचानक इनको हार्ट अटैक आ जाता है जिस कारण इनके मौके पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी निक नाम के बंदे पे शिफ्ट होती है। निक ना तो शैतान को मानता था और ना ही भगवान को। इसके हिसाब से ये दोनों ही इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। निक किसी से भी ढंग से बात नहीं करता। वो नस्लवाद को मानने वाला एक नास्तिक आदमी है। निक ने एक गैंगस्टर से $12,000 उधार लिए थे जो कि वो टाइम पे लौटा नहीं पा रहा था। निक यहाँ पर स्टोरेज रूम के ऑक्शन में आया था। कुछ लोगों को जिनको बैंकों पे भरोसा नहीं होता वो इन स्टोरेज रूमों को किराए पर लेकर इनमें अपना कीमती सामान रखा करते थे। निक इन्हीं स्टोरेज को ऑक्शन में खरीदता था और इनके सामान को बेचकर पैसे कमाता था। आज स्टोरेज नंबर 36 की नीलामी है जिसका मालिक वह बूढ़ा था जो कि एपिसोड की शुरुआत में ही मर गया था। क्योंकि वो आदमी मर चुका है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है इसलिए उसके स्टोरेज को नीलाम किया जा रहा था और निक इस स्टोरेज रूम को $400 में खरीद लेता है। इसके बाद निक स्टोरेज की चाबी लेने के लिए एडी के पास जाता है। तब एडी उसे सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो दिखाता है। एडी निक से कहता है ये स्टोरेज 36 का मालिक था और ये रोज इसी बैग में कुछ लेकर आता था और अंदर जाने से पहले अजीब तरह से कूदता था। लेकिन जब ये बाहर आता तो इसका बैग खाली होता लेकिन ये फिर से सेम तरीके से कूदता था। निक इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है इस उम्र में अधिकतर लोग पागल हो जाते हैं। जिसके बाद निक चाबी लेकर स्टोरेज चेक करने के लिए चला जाता है। निक के जाते ही वहाँ अमेलिया नाम की एक लेडी आती है। अमेलिया का भी यहाँ एक स्टोरेज था लेकिन उसने 2 महीनों से किराया नहीं भरा था और ना ही उसने एडी के कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई करा था। इसलिए एडी को लगा कि अब वो नहीं रही और उसके स्टोरेज को बेच दिया गया और उसके स्टोरेज को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि निक ही था। इसीलिए अमेलिया निक के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है। उसको अपनी फैमिली की फोटो और लेटर लेने थे लेकिन निक उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है अगर उसको अपनी फैमिली की फोटो चाहिए तो $1000 देने होंगे लेकिन अमेलिया के पास इतने पैसे नहीं थे। तब निक अमेलिया को उसके स्टोरेज का टूटा हुआ ताला देकर चला जाता है। जिसके बाद अमेलिया निक से गुस्से में कहती है काश तुम नर्क में जाओ। इधर निक स्टोरेज नंबर 36 में आकर कीमती सामान ढूंढने लगता है। तब निक नोटिस करता है कि ये स्टोरेज बाकी स्टोरेज के मुकाबले थोड़ा छोटा है। निक को वहाँ पर कुछ गोल्ड का सामान, एक फूलों की पेंटिंग जो इंसानों के बाल से बनी थी, एक सीएंस टेबल और कुछ एंटिक चेयर्स मिलते हैं। निक इन सब चीजों को बेचने जा रहा था कि तभी एक आदमी उस पे हमला करता है और उसकी कार तोड़कर कहता है कल तक $12,000 मिल जाने चाहिए। ये वही बंदा था जिससे निक ने उधार लिया था। अमेलिया अभी भी वही थी और उसने ये सब देख भी लिया था। तब निक उसको गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो अंदर जाकर अपनी मरहम पट्टी करता है। वहीं पर एडी उसको अगाथा की शॉप का एड्रेस देता है और कहता है तुम्हें इन चीजों के वहाँ पर अच्छे पैसे मिलेंगे। निक वहाँ पहुंचकर अगाथा से सभी चीजों का डील करने लगता है लेकिन निक को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। तभी अगाथा निक द्वारा लाए सीएंस टेबल को ध्यान से देखती है। वो टेबल जानी पहचानी लग रही थी। अगाथा टेबल में छिपे सीक्रेट बटन को दबाती है और उस टेबल में से 3 डार्क मैजिक की किताबें निकलती हैं। अगाथा को इन किताबों के बारे में नहीं पता था इसीलिए वो अपने फ्रेंड डेविड को बुलाती है। डेविड वहाँ आकर सीएंस टेबल को देखता है और कहता है ये तो सचमुच बढ़िया है। डेविड बताता है कि सीएंस टेबल को खून से तराशा गया है ताकि डीमंस को यहाँ पे बुलाया जा सके। इसके बाद डेविड उन तीनों किताबों को देखकर चौंक जाता है और कहता है ये तो बहुत ही रेयर बुक है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं तुम्हें अभी इस तीनों बुक्स के $10,000 दे सकता हूँ लेकिन इस सीरीज की एक चौथी किताब भी है जो कि सबसे अनोखी है। डेविड बताता है उस चौथी किताब में कुछ ऐसे सिंबल्स और स्पेल्स लिखे हैं जिसे पढ़कर डीमन को यहीं बुलाकर रोका जा सकता है। लेकिन ये किताब किसी को नहीं मिलती क्योंकि डीमन के साथ सौदा पूरा होने के बाद ये किताब और उसको बुलाने वाला इंसान दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं। इसीलिए ये किताब किसी को नहीं मिलती। लेकिन अगर डीमन के साथ धोखा हो जाए और वो अपनी कीमत ना वसूल पाए तो ये किताब यहीं रह जाती है। डेविड निक से कहता है कि अगर तुम वो चौथी किताब मुझे देते हो तो मैं तुम्हें आज के आज $3 लाख दे सकता हूँ। निक को पैसों की जरूरत तो थी ही इसलिए वो डेविड को अपने साथ लेकर स्टोरेज चला जाता है। रास्ते में डेविड निक को स्टोरेज नंबर 36 के पिछले ऑनर के बारे में बताता है। मैं उस आदमी को जानता था। उसकी पूरी फैमिली बहुत ही अमीर थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसकी पूरी फैमिली यूरोप से आकर यहीं अमेरिका में सेटल हो गई। वो आदमी बुरे लोगों के लिए हथियार बनाता था। उसने अपनी पूरी दौलत जुए में उड़ा दी जिसके बाद उसने शैतान के पुजारियों से दोस्ती कर ली और एक डीमन को समन करके अपनी बहन डॉल्टी वॉर्मल का शरीर उस डीमन को रहने के लिए दे दिया था। डेविड कहता है ये कहानी उस वक्त बहुत ही प्रचलित हुई थी लेकिन निक को इस कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। खैर आखिरकार वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और स्टोरेज में जाकर चौथी किताब को ढूंढने लगते हैं। डेविड को वहाँ पर अखबार की वो कटिंग भी मिलती है जिसमें डॉल्टी वॉर्मल की मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी। निक नोटिस करता है कि स्टोरेज की एक तरफ की दीवार खोखली है और शायद इसीलिए
ये स्टोरेज थोड़ी छोटी थी। निक जैसे ही दीवार को खोलता है अंदर से बहुत तेज बदबू आती है और डेविड अंदर जाने से पहले कैंडल जलाता है ताकि बुरी शक्तियां उनसे दूर रहे। साथ ही वो निक को वार्निंग भी देता है कि अंदर किसी चीज को छूना मत और अगर कोई सामने आ जाए तो उससे नजरें मत मिलाना और ना ही उससे बात करना। अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां लगी हुई मिलती है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ जरूर कोई डीमन कैद है और उस डीमन को बाहर जाने से रोकने के लिए ही यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां लगाई गई है। खैर वो दोनों स्टोरेज के आखिर में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल सर्कल में डॉल्टी वर्मा की डेड बॉडी रखी है और उसका पूरा शरीर सड़ चुका है और उसका चेहरा भी खोखला हो गया है। डेविड बताता है कि उस बूढ़े ने अपनी बहन को यहाँ कैद रखा था और उस डीमन ने इसके अंदर घुसने के लिए इसका चेहरा खा लिया। तभी निक वहाँ रखी चौथी किताब को देख लेता है। डेविड निक को सर्कल में जाने से मना करता है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी डीमन को जगा सकती थी, लेकिन निक उसकी बातों को अनसुना करके सर्कल तोड़ के उस किताब को उठा लेता है। सर्कल टूटते ही वो डीमन जाग जाता है और बाहर आकर सबसे पहले वो डेविड को खा जाता है और ठीक उसी समय वो चौथी किताब भी निक के हाथों में ही जल जाती है। ये सब देखकर निक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब वो डीमन उसके पीछे पड़ चुका था। भागते भागते निक स्टोरेज के मेन गेट पे पहुंच जाता है, लेकिन वो गेट बाहर से बंद था कि तभी वहाँ पे अमीलिया आ जाती है। निक उसे गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन अमीलिया गेट नहीं खोलती और वो वही ताला जो निक ने उसे दिया था उसी दरवाजे पे लटका के चली जाती है। जिसके बाद वो डीमन निक को खा लेता है और ये पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।